अलादीन का चिराग। एक समय की बात है। बहुत दूर एक शहर में एक दर्जी रहता था। उस दर्जी का एक बेटा था। उसका नाम अलादीन था। कुछ समय बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई क्योंकि वे बहुत बीमार रहने लगे। अलादीन की माँ के लिए यह बहुत मुश्किल वक्त था। उसे कमाने के लिए बाजार जाना पड़ता। तब अलादीन भी शहर की गलियों में खेलने निकल जाया करता। दिन से शाम खेलता रहता। इसी तरह उनके दिन बीत रहे थे। अलादीन एक दिन मैदान में कुछ लड़कों के साथ खेल रहा था। तभी एक आदमी आया और उसने अलादीन को गले से लगा लिया। अलादीन आश्चर्यचकित रह गया। वह आदमी रोते हुए अलादीन के पिता को याद करने लगा। उसने अलादीन को बताया कि वह उसके चाचा हैं और व्यापार के सिलसिले में विदेश गए हुए थे। उसे जब अपने भाई की मृत्यु की खबर मिली तब वह अपने भतीजे और अपने भाई की बेवा से मिलने चले आए। उसने अलादीन को कुछ अशर्फियां दी और उससे घर का राशन और दूसरी जरूरी सामान खरीद कर घर ले जाने को कहा। अलादीन ने घर पहुंचकर अपने चाचा के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसकी माँ ने बताया कि उसके पिता का तो कोई भाई ही नहीं है। अलादीन ने माँ को बताया कि चाचा ने उसे कुछ अशर्फियां दी हैं और जरूरी सामान खरीदकर घर ले जाने को कहा। तो माँ को लगा कि कोई दूर का भाई होगा जिसे वह नहीं जानती। अगले दिन वह व्यक्ति अलादीन के घर आया और ढेर सारे उपहार लाया और अपनी भाभी से भाई की मृत्यु का शौक जताया। अलादीन की माँ को यकीन ही नहीं आया कि यह कोई उनके दूर के भाई भी हैं। इस तरह अलादीन का चाचा उसके घर रहने लगा और परिवार का सारा खर्च उठाने लगा। अलादीन और उसकी माँ को विश्वास हो गया कि यह आदमी उनका रिश्तेदार ही है। एक शाम जब अलादीन अपने चाचा के साथ बाजार घूम रहा था तब उसके चाचा ने उससे कहा कि वह शहर में रहते रहते ऊब गए हैं और कुछ समय के लिए पास के जंगल में घूमना चाहते हैं। तब अलादीन को भी साथ ले चलें। अलादीन अपने चाचा के साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। जंगल में एक जगह उसका चाचा पहुंचकर रुक जाता है और बैठकर मंत्र पढ़ने लगता है। ऐसा करते ही एक धमाका होता है और एक सुरंग का दरवाजा खुल जाता है। यह देखकर अलादीन डर जाता है तो उसका चाचा उससे कहता है कि अगर तुम्हें अमीर बनना है तो यह बहुत सुनहरा मौका है। उसे सुरंग के अंदर जाना होगा और वहां बने खानका में एक जलते हुए चिराग को बुझाकर बाहर लाना होगा। अंदर बेशकीमती जवाहरात भी हैं। अलादीन चाहे तो उसमें से कुछ रख भी सकता है जिससे उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। अलादीन अपने चाचा की बात मान जाता है और सुरंग के अंदर चला जाता है। अंदर एक बहुत ही सुंदर बगीचा था और सुनहरा प्रकाश फैला हुआ था। नदियां कलकल करते बह रही थी और पेड़ रसीले फलों से लदे हुए थे। चारों तरफ हीरे जवाहरात रास्तों में कंकड़ की तरह फैले हुए थे। अलादीन ने कुछ हीरे देखकर मन में सोचा कि इसे रख लिया जाए। अलादीन कुछ और टहलता है तब वह एक खानकाह में जा जाता है और तब उसे वहां एक चिराग मिलता है। अलादीन ने चिराग को बुझाकर अपने हाथ में ले लेता है और जैसे ही वह चिराग को वहां से उठाता है सुरंग के दरवाजे की ओर भागने लगता है क्योंकि सारे कंकड़ पत्थर उधर उखड़ने लगते हैं और तब वह देखता है कि धीरे धीरे तो गुफा का दरवाजा बंद होने लगता है। वह तेजी से गुफा के दरवाजे की ओर भागता है। अलादीन तेजी से दरवाजे की ओर जब भागता है तब देखता है कि उसका चाचा दरवाजे के मुहाने पर खड़ा था। अलादीन जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा चाचा ने आवाज लगाई कि अलादीन जल्दी से चिराग मुझे दे दो। अलादीन ने अपना हाथ बढ़ाया और चाचा से खुद को सुरंग से बाहर निकालने को कहा लेकिन चाचा ने अलादीन से चिराग मांगा। अलादीन को चाचा की नीयत पर शक हुआ तो उसने चाचा से कहा कि अगर वह उसको बाहर नहीं निकालेंगे तो वह चिराग भी नहीं देगा। इस जिद्दोजहद में दरवाजा बंद हो गया
और अलादीन गुफा में ही कैद हो गया। अलादीन अंदर बंद होने के बाद बहुत पछताया कि आखिर उसने एक अजनबी पर विश्वास क्यों किया। दरअसल अलादीन का नकली चाचा बनने वाला एक इंसान वह जादूगर था जिसे अलादीन के शहर के नजदीक जंगल में छुपे हुए एक जादुई चिराग का नक्शा मिल गया था। लेकिन इस चिराग के साथ शर्त यह थी कि उसे कोई इसी शहर का आदमी ही सुरंग से निकाल सकता था। इस काम के लिए उसने अलादीन को चुना क्योंकि चिराग लेने के बाद वह अलादीन को उसी सुरंग में कैद कर कर मार देना चाहता था। अलादीन अब इस सुरंग में कैद हो जाता है और गहरी सोच में पड़ जाता है कि इस चिराग के चक्कर में उसे उस नकली चाचा ने इस गुफा में कैद कर दिया। आखिर इस चिराग में ऐसा है क्या? उसने उस चिराग को देखा और इतनी गंदगी होने के बावजूद उसे साफ करना चाहा। जैसे ही उसने चिराग को घिसा तब उसमें से धुआं उठने लगा। अंधेरे में धुआं उठने पर वह डर गया और उसमें से जब जिन निकला तब जिन ने उससे पूछा, क्या हुक्म है मेरे आका? डरे हुए अलादीन ने जिन से कहा कि मुझे इस सुरंग से बाहर निकालो। पलक झपकते ही अलादीन सुरंग से बाहर निकल जाता है और उसी जगह पहुंच जाता है जहां उसके नकली चाचा ने उसे छोड़ा था। अलादीन जैसे तैसे घर पहुंचता है तो पाता है कि उसके बिना उसकी माँ का बहुत बुरा हाल था। अलादीन जब चिराग अपनी माँ को दिखाता है तब उसकी माँ उससे पूछती है कि यह तुझे कहाँ मिला। अलादीन ने अपनी माता को सारी बात बताई। तब उसने अपनी माँ से कहा कि हम इस चिराग को बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमा सकते हैं। चिराग देखकर अलादीन की माँ ने उसे कहा कि यह तो बहुत गंदा हो रखा है, मैं इसे साफ कर देती हूँ। जैसे ही अलादीन की माँ ने चिराग को रगड़ा वही जिन फिर से सामने आया और बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? अलादीन की माँ उस जिन को देखकर बेहोश हो गई। अलादीन ने हिम्मत जुटाकर पूछा कि तुम कौन हो? जिन बोला कि वह इस चिराग में रहता है और यह चिराग जिसके पास भी रहता है वह उसका गुलाम हो जाता है। अलादीन ने पूछा कि क्या तुम मेरी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हो? जिन ने बताया कि वह कुछ भी कर सकता है। अलादीन ने जिन से ढेर सारा स्वादिष्ट खाना लाने को कहा क्योंकि उसे बहुत जोर से भूख लगी थी। देखते ही देखते सोने की थालियों में ढेर सारा खाना अलादीन के सामने आ गया। अलादीन ने जिन की मदद से अपनी गरीबी दूर कर ली, रहने के लिए एक आलीशान महल बनवा लिया और ढेर सारे हीरे जवाहरात इकट्ठे कर लिए। अलादीन के पास शानो शौकत थी, पैसा था, नौकर चाकर थे, लेकिन उसकी माँ को एक चिंता थी कि उसकी शादी किसके साथ करवाई जाए। अलादीन ने फौरन चिराग रगड़ा और जिन ने बाहर आकर पूछा कि क्या हुक्म है मेरे आका? अलादीन ने जिन से कहा कि उसे इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की से शादी करनी है। तो फौरन पता लगाओ कि इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की कौन है। जिन फौरन रवाना हो गया और पता लगाने के लिए निकल पड़ा। थोड़ी ही देर में जिन पता लगाकर वापस आया कि इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की इजिप्ट की शहजादी जैस्मीन है। अलादीन ने जिन से जैस्मीन की तस्वीर दिखाने को कहा। जिन ने जादू से जैस्मीन की तस्वीर बना दी। जैस्मीन को देखते ही अलादीन को उससे मोहब्बत हो गई। अलादीन अपनी माँ के पास गया और बोला कि उसको जैस्मीन से ही शादी करनी है और उसकी माँ को सुल्तान के पास जाकर शहजादी जैस्मीन का हाथ मेरे लिए मांगने को कहा। अलादीन की माँ ढेर सारे जवाहरात लेकर सुल्तान के पास गई। सुल्तान इन उपहारों को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने शहजादी की शादी में एक अड़चन बताई कि उसका अभी दुश्मन राज्य उस पे युद्ध कर रहा है जिसमें वह हारने वाले हैं।
अगर अलादीन उस लड़ाई में उनकी जीत करवा दे तो वह शहजादी जैस्मीन के साथ अलादीन का निकाह करवा देंगे। अलादीन की माँ यह बात अलादीन को बताती है तो वह चिराग रगड़कर जिन को बुलाता है और उसको लड़ाई जितवाने के लिए बोलता है। जिन पलक झपकते ही दुश्मनों को भगा देता है। यह देखकर बादशाह खुश हो जाता है और जैस्मीन का निकाह अलादीन से करने के लिए राजी हो जाता है। अलादीन का निकाह जैस्मीन से हो जाता है तब वह अपने महल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। यह बात जब जादूगर को पता लगती है तब वह एक साजिश रचता है और चिराग बेचने के बहाने उसी शहर निकलता है। वह महल के बाहर चिराग बेचने जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है, पुराने चिराग के बदले नए चिराग ले लो। जैस्मीन ने सोचा कि यह जो अलादीन का चिराग है वह बहुत पुराना हो गया है, उसे नया लेना चाहिए। तब जैस्मीन नया चिराग लेने जाती है और पुराना चिराग दे देती है। जादूगर के हाथ चिराग लगते ही वह जिन को आदेश देता है कि जैस्मीन और महल दोनों ही उसका हो जाए। जिन ऐसा ही करता है। जब अलादीन को यह पता चलता है तब वह चोरी से जैस्मीन से मिलने जाता है और उसको जादूगर से बचने की तरकीब बताता है और वहां से चला आता है। जब जादूगर खाना खाने आया तब जैस्मीन ने उसे खाने के साथ शरबत भी परोसा जिसमें बेहोशी की दवा मिली थी। जादूगर ने खाना खाया और शरबत पीते ही वह बेहोश हो गया। तब अलादीन ने जादूगर के पास से चिराग ले लिया और उसे रगड़ के जिन को बाहर निकाला। जिन के आते ही उसने उसे आदेश दिया कि जादूगर को एक ऐसी जगह छोड़ा जाए कि वह कभी भी वहां से वापस ना आ पाए। जिन ने ऐसा ही किया और जादूगर को दूर एक रेगिस्तान में छोड़ दिया। तब उसकी ही बात से अलादीन और जैस्मीन अपनी जिंदगी खुशी खुशी व्यतीत करने लगे।